बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 8 मार्च को औरत मार्च होने जा रहा है, जिसके हवाले से कुछ दिन पहले एक वो जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो जारी किया गया। बड़ा ही ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है उसमें जो डिमांड्स हैं उसमें कुछ ऐसी डिमांड्स हैं बिल्कुल उसको मिनवान तस्लीम कर लिया जाना चाहिए, और जो जहाँ पर अगर औरत के हकूक़ की बात हो रही है या औरत के हकूक़ को सलब किया जा रहा है तो उसको उसके न सिर्फ हकूक़ देने चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत भी की जानी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ऐसे में इसी चार्टर ऑफ डिमांड में 2 ऐसी डिमांड्स की गई जिस पे मैं आज तक ख़ुद भी हैरान हूँ कि इन डिमांड्स को कहाँ से फ्लोट किया गया, आइडिया कैसे आ गया ये जहन में। क्योंकि एक तरफ तो औरत के हकूक़ की बात की जाती है, औरत को इंसाफ देने की बात की जाती है, जबकि वही जो औरत के हकूक़ के अलम बरदार हैं वो ख़ुद ये चाह रही हैं कि औरत को इंसाफ ना दिया जाए, बल्कि उसका अगर कोई कातिल है तो उसको सज़ाए मौत ना दी जाए, उसको बिल्कुल उसकी जो सज़ा है उस या उसको जो एक नामर्द बनाने की तजवीज़ है उस पर भी वो ये चाहती हैं कि इस तजवीज़ को भी किसी भी सूरत इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी, इसमें जो मुतालबा किया गया वो खालिस्तान सिक्योरिटी रिलेटेड मामला है, लेकिन मैं अब तक हैरान हूँ कि वो किया क्यों गया। और उसमें मुतालबा ये कर दिया गया कि सेफ़ सिटी जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर पैसा जो है ये ज़ाया ना किया जाए, इसको फलाही कामों में लगा दिया जाए। इस मौजू पे बात करेंगे और साथ ही साथ जो नूर मुक़द्दम के हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो बयान दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी वीडियो का हिस्सा होगा। और कुछ और गुजारिशात होंगी जो नूर मुक़द्दम केस से रिलेटेड होंगी, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो डिमांड्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी जो लॉजिक दिया गया है ख़ासकर सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की, वो लॉजिक क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। उनकी जो लॉजिक है उसके बाद उस पर उनको हम जवाब दे देते हैं। अगर उनकी समझ में आ गई तो ठीक, वरना अल्लाह हाफ़िज़। वो ये कहती हैं कि जी जो लाहौर की ये औरत मार्च का जो लाहौर चैप्टर है उन्होंने अपना एक ट्वीट यूज़ किया है। इस पे वो ये समझती हैं कि सबसे पहले बल्कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा सर्वे जा रहा था कि आपसे कर लिया जाए। क्या आप मुझे बताइए, क्या किसी ख़ातून को, किसी मर्द को, किसी बच्चे को ज़्यादती जिसके साथ हो या ज़्यादती के बगैर ही जिसको कत्ल किया जाए, क्या उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं? अगर जैसे कि ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हुई है, क्या उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं? इस तरह दीगर जितने भी केसेस हैं, सहाफ़ी अतर मतीन हैं, उनकी जो कातिल गिरफ़्तार हो गए, क्या उसके कातिल को छोड़ देना चाहिए? क्या उसको जो है सज़ाए मौत नहीं देनी चाहिए? इस पे आप अपना जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर राय दीजिए, क्या पाकिस्तान में फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं? फिर मैं अपनी राय दे देता हूँ इस पर। अच्छा जी, वो ये कहती हैं कि जो लाहौर का सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है इसके ऊपर तकरीबन शुरू में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई, लेकिन इस वक्त ये सालाना जो है 1 अरब 40 करोड़ रुपया इस पे लगभग लागत आ रही है, इस पे जो है ख़र्च हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ये पैसे का ज़िया है, इसको किसी फलाही कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। और जो टोटल 30% जो कैमरे हैं काम कर रहे हैं उनमें से जो जनवरी 2022 में होने वाला नारकली वाला धमाका है वो भी शामिल है। बाकी वो कहते हैं कि इसमें बाकी जो कैमरे वो बंद पड़े हैं, वो ये समझती हैं। इसलिए वो ये समझती हैं कि जो हुकूमत है वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करे, ख़वातीन के लिए हॉस्टल्स बना दे, फलाही प्रोजेक्ट शुरू कर दे, इस पैसे को यहाँ से निकाल लिया जाए। हालांकि ये खालिस्तान सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाया गया है, जिसमें ज़ाहिर है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इससे उनको न जाने कितने ही अब तक वो जो है मुल्ज़मान की निशानदेही कर चुके हैं, मुल्ज़मान को पकड़ चुके हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा चुके हैं। और ये ख़त्म करने से क्या हासिल होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो वो ये कहती हैं कि फलाही कामों पे पैसा लगाया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ख़वातीन के लिए इस वक्त क्या काम कर रही है, वो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक आयशा नामी लड़की के साथ वाक़या पेश आया था। आपको पता है कि उसके जितने भी मुल्ज़मान की निशानदेही की गई थी, एक वो वीडियो तो थी, लेकिन उसके अलावा जो निशानदेही हुई वो ये सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए की गई। इसके कैमरों में उसको पहचाना गया और आज वो लोग जेलों में पड़े हैं। उनकी गिरफ़्तारी जो कानून की गिरफ्त में आए वो इसी की बदौलत पेश आई, लेकिन वो चाहती हैं कि ये कैमरे ना हो और इसलिए आयशा जैसे वाक़यात अगर हों तो उसमें गिरफ़्तारियाँ ना हो। इसका तो मतलब यही निकल रहा है। उसके बाद
ये जो लाहौर का जो मंसूबा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अब आपको पता है इस पे ई चालान सिस्टम शुरू हो चुका है, यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी अब ये किया जा रहा है। तो इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों चालान किए जाते हैं ताकि जो ट्रैफिक मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है सिर्फ खा नहीं रहा बल्कि अब कमा कर वापस भी दे रहा है। तो इसलिए भी ये मंसूबा को इतना बुरा नहीं है। ये ख़ासकर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मंसूबा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मंसूबे को हिट करने का आइडिया कहाँ से आया, ये मैं ख़ुद हैरान हूँ। अगर आपके ज़हन में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी ख़ातून की बात करें तो अगर हम बात करें एक माशरे के ऊपर जो उनकी बार बार एक पदर शहाना वर्ड यूज़ किया जाता था कि यानी कि मुझे ये लगा कि जो इस सोसाइटी में मौजूद मर्द हैं, जो मेल हैं, वो सब के सब बुरे हैं इनकी नज़र में। तो ये मेरे ख़्याल में बड़ा ही नामुनासिब है। पांचों उंगलियां जो हैं ये बराबर नहीं होती। कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है। तो सोसाइटी इसी तरह चल रही होती है, लेकिन उसमें आपने बुरे को जो है बेहतर करना होता है, ना कि सबको एक ही पैमाना नहीं रखना होता। इसी तरह ख़वातीन में भी यही होता है। हर खातून को हम गलत नहीं कह सकते और हर को ठीक भी नहीं कह सकते, उसमें भी ऐसे ही होता है। कहीं ख़वातीन गलत होती हैं, कहीं पे मर्द गलत होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए ख़वातीन के साथ। बिल्कुल जो विक्टिम ब्लेमिंग है मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और जो करे गलत मर्द उसको सज़ा वो मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें हम नूर मुकद्दम केस की, इसमें मारने वाला कौन था? मर्द। कत्ल करने होने वाली मकतूला कौन थी? वो थी एक खातून। तो इसमें आप मुझे बताएं पूरा पाकिस्तान, पूरे इसमें मर्द और सब किसके साथ खड़े हुए थे? नूर मुकद्दम के साथ, नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ। यहाँ पे किसी ने मर्द को सपोर्ट नहीं किया। किसी ने ज़ैनब का कत्ल हुआ तो वहाँ पे किसी ने ज़ैनब के अलावा मर्द को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि गलत को गलत कहा और ख़ातून जो बच्ची थी उसके साथ सब मुआशरा जो हमारी सोसाइटी है वो खड़ी हो गई। तो इसमें भी यही हो रहा है। तो उसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज पुलिस की तारीफ़ की है और उन्होंने ये कहा है कि नूर मुकद्दम केस में हमने जो कहा था देखिए सच कर दिखाया। हमारे पे क्रिटिसाइज़ तो बहुत किया जाता है, तो पुलिस की समटाइम आप तारीफ़ भी कर दिया कि उन्होंने कहा कि देखें इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। और उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात भी दिए, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि जो पुलिस का क्रेडिट है वो बनता है, क्योंकि आपको पता है कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में लिखा है कि तफ्तीशी अफसर पर सवालिया निशान उठाया है, जिसमें कहा है कि हो सकता है कि उसने मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो हुक्म रखे हों, तो इंतज़ामिया चाहे जो आला हुकाम है वो तफ्तीशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अब आए जी ख़वातीन के लिए क्या किया जा रहा है। अब 119 जामियात हैं पाकिस्तान की, उसमें 50,000 स्कॉलरशिप का अभी जो ऐलान किया गया है, जिसमें 50% ख़वातीन के लिए कोटा मुख्तस किया गया है। ये जो कह रही है ना कि वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दें, प्रोजेक्ट्स इकट्ठे चलते होते हैं। ये नहीं होता कि ये बंद कर दें और वो यहाँ पे लगा लें। भाई मंसूबे साथ साथ चलते होते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है वो भी चलें। उसके अलावा एहसास तालीमी वज़ाइफ जो है वो नर्सरी तक 12वीं जमात की लड़कियों के लिए जो रकम का तनासुब रखा गया है वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा है। यानी कि लेट्स सपोज अगर एक बच्ची को वजीफ़ा मिलेगा वो तो ज़्यादा मिलेगा वो उसी एज के उसी क्लास के बच्चे की निस्बत। तो यहाँ पे भी लड़कियों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। फिर वसीला एजुकेशन प्रोग्राम के तहत भी हर बच्चे को समाही जो 1500 रुपये जो का दिया गया जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लड़कियों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। यानी कि लड़कियों के लिए यहाँ पर भी 2000 रकम है, यानी कि 500 रुपये इजाफी है, सिर्फ इसलिए कि बच्चियाँ अक्सर 5वीं के बाद छोड़ जाती हैं। तो इनको इनकरेज किया जा सके कि आपने स्कूल नहीं छोड़ना, बल्कि आपको बच्चों के ऊपर फ़ौक़ियत दी जा रही है, लड़कों के ऊपर फ़ौक़ियत दी जा रही है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन यहाँ पे आपको जिक्र नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि आपने बिल्कुल एक पैमाना स्ट्रिक उठा लिया है जिसमें आपने मर्द के ऊपर तो बिल्कुल यूँ क्रॉस लगा दिया कि ये हैं ही बुरे हैं। लेकिन मैं अगर आपको पंजाब की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो वो कल्चर ये है, ज़ाहिर है मैं पंजाब से ताल्लुक़ है, बाकी सूबों में भी ऐसा ही कल्चर है, लेकिन मैं अपनी ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि कभी किसी के साथ कहते हैं कि कत्ल भी हो जाए ना, तो उनके दुश्मन के घर बेटी दुश्मन की चल के आ जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं हुण धी राणी आ गई है इनू खाली हथ की मोड़ना। तो जब बेटियां घर में आ जाती हैं तो हमारे यहाँ तो इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे पेदर शाहाना अल्फाज यूज़ करके पूरी सोसाइटी की जो है वो एक कॉज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो ख़वातीन का राइट्स हैं उनको सलब करने की कोशिश की जा रही है इस एजेंडे के तहत। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अगर ख़वातीन को हकूक़ दिलवाने हैं तो उनकी जॉब्स की बात करनी है, उनकी एजुकेशन की बात करनी है, उनके लिए वो तमाम राइट्स जो भी किसी भी सोसाइटी में होने चाहिए, किसी भी आम इंसान को मिलने चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन टारगेट करके नहीं, बल्कि अपना जो राइट है वो लेना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह निगहबान।